हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परसेंटेज बूस्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो या थियरी, ये सब्जेक्ट आपके मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने आईटी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 एडवांस वेब डिजाइनिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को बारीकी से जाना है। दोस्तों, आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जरूर प्लेलिस्ट को देखिए। वहां आपको फॉर्म से रिलेटेड, सीएसएस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, कहीं ना कहीं सिमेंटिक टैग्स या ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स की पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो स्काई एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां आपको नोट्स भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का एसओपी नंबर 5। जी हाँ, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान, और इसीलिए एसओपी की ये सीरीज भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। एसओपी नंबर 5 ऑडियो के बारे में है। हाउ टू इंसर्ट एन ऑडियो पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, उसी के तर्ज पर, उसी की लाइन पर ये वीडियो भी ऑडियो इंसर्ट करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल है टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज, जैसे ही टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ने पर आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं एसओपी 5 में क्या खास है। Create a web page named audio.html to set an audio file in web page with controls such that it uses HTML5 elements। यानी हमें एक वेब पेज बनाना है जिसमें ऑडियो होना चाहिए और HTML5 के एलिमेंट्स का वो इस्तेमाल होने चाहिए। The audio file must play as soon as the web page loads in the browser and it will start over again every time when it's completed। यानी कहीं ना कहीं लूप जो एट्रीब्यूट है उसका भी हमें इस्तेमाल करना है, और जब एक बार प्ले होकर खत्म हो जाए तो वापस से कंट्रोल्स भी वहां पर होने चाहिए और वो लूप पर प्ले भी होना चाहिए। क्रिएट अनदर वेब पेज नेम्ड audio1.html which provides multiple source file formats for the same audio file that plays a sound automatically with controls। The browser should display the message with appropriate attribute। When audio file is not supported by browser, the code must incorporate the list of sound files formats like WAV, MP3 और OGG etc। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कैसे इस एसओपी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑडियो वाला जो प्रोग्राम है एसओपी, इसके अंदर आपको 2 फाइल्स क्रिएट करनी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी है ऑडियो विथ कंट्रोल की, आप देख लीजिए इसे। सिंपल सी कोडिंग है, बहुत बेसिक है। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी ऑडियो कैसे ऐड करना है उसके बारे में मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कौन से ऐसे टैग हैं जिससे हम ऑडियो आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम आगे बढ़ते हैं और दिखता है हमें टाइटल, जहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल ऑडियो विथ कंट्रोल्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पेज कंट्रोल्स के साथ है, प्ले पॉज बटन यहाँ पर होगा और इसीलिए यहाँ पर हमने सिंगल ऑडियो विथ कंट्रोल्स टाइटल में मेंशन किया है। फिर हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, और बॉडी के अंदर मैंने H1 हेडिंग दी है जो कि सेंटर अलाइंड है, और हेडिंग है ऑडियो विथ कंट्रोल्स H1 क्लोज। दोस्तों, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है जहाँ पर हमने ऑडियो टैग का इस्तेमाल किया है। HTML5 का बेहतरीन सा ये टैग जिससे हम ऑडियो ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज पे। ऑडियो टैग से ही ऑडियो हम ऐड कर पाएंगे। इसका एट्रीब्यूट कंट्रोल्स हमने यूज किया है, और ऑटो प्ले लूप, लूप यानी कितनी बार ये रिपीट होगा, याद रखिए -1 जब हम यहाँ पर डालते हैं तो वो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, यानी वो कंटिन्यूअसली प्ले होता रहेगा एंड होने के बाद। इसके बाद दोस्तों सोर्स SRC सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये इसे मार्क कर लीजिए। ये लाइन में अगर आप जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। सोर्स यानी आपका जो गाना है या ऑडियो है वो एग्जैक्टली कहाँ है, उसका पूरा लोकेशन भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपकी फाइल और आपका ऑडियो दोनों एक ही फोल्डर में है तो फिर आप डायरेक्टली उसका नाम भी लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा है
तो भी चल जाएगा और आउटपुट भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने गाने का नाम और .mp3 मेंशन किया है क्योंकि फाइल और गाना दोनों एक ही लोकेशन में है, एक ही फोल्डर में है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पूरा लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं जिस भी फोल्डर में आपका वो mp3 अवेलेबल है। ये 2 लाइंस ही पूरा प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। ये 2 लाइंस अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पूरा प्रोग्राम समझ जाता है। इन 2 ही लाइंस का मार्क्स आपको मिलने वाला है आसानी से। ऑडियो कंट्रोल्स और सोर्स यानी SRC आपको बताना है गाने का नाम और उसका एक्सटेंशन। ये कर लेने के बाद ऑडियो टैग को क्लोज कर दीजिए, बॉडी क्लोज कर दीजिए, HTML क्लोज कर दीजिए। दोस्तों देखते हैं कैसा इसका आउटपुट आने वाला है। हमारे फोल्डर में हमने इसे सेव किया है, आप देख सकते हैं गाना भी यही है और हमारी फाइल भी यही है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, आपको नज़र आएगा, आप यहां पर देख सकते हैं प्ले पॉज बटन के साथ जो है हमारा आ गया है वेब पेज पर गाना। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से आप आंसर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी फाइल की ओर। अब दूसरे नोटपैड पर आप कोडिंग लिखेंगे इस फाइल की। दोस्तों ये फाइल जो है इसमें आपको मल्टीपल ऑडियो फाइल्स के बारे में कहा गया है। आप देख सकते हैं टाइटल मैंने दिया है मल्टीपल ऑडियो फाइल्स विद कंट्रोल, और बॉडी के अंदर मैंने H1 अलाइन सेंटर में भी मल्टीपल ऑडियो फाइल्स विथ कंट्रोल्स यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पे कंट्रोल्स वाली फाइल तो है लेकिन बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि जो फॉर्मेट सपोर्टेड ना हो उसके लिए एक मैसेज आना चाहिए। द टेक्स्ट बिटवीन द ऑडियो टैग्स विल ओनली बी डिस्प्लेड इन ब्राउजर्स दैट डू नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट, यानी जो एक्सटेंशन है .mp3 या .ogg या .wav ये एक्सटेंशन सपोर्टेड है या नहीं, और लिस्ट ऑफ साउंड फाइल फॉर्मेट्स जो हैं वो यहाँ पर शो करने के लिए हमने ये एक्सटेंशन दिया है। तो H3 में मैंने लिख दिया है लिस्ट ऑफ साउंड फाइल फॉर्मेट्स, यानी एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है हमें। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, आप देख सकते हैं MPEG, OGG और WAV, यानी MP3, OGG और WAV ऐसे 3 फॉर्मेट्स की लिस्ट बनाई है। इसके बाद ऑडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले, अगर हम ऑडियो कंट्रोल्स नहीं डालेंगे सिर्फ ऑडियो डालेंगे तो वहाँ पर कंट्रोल्स की गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर सोर्स SRC और हमने फाइल के एक्सटेंशन डाले हैं। अगर मैं यहाँ पर भी गाने का नाम डालूंगा तो गाना प्ले होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर गाना जो है वो ऐड नहीं किया है, ऑडियो को ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने फाइल एक्सटेंशन आपको दिखाने के लिए वहाँ पर ऐड किया है। फाइनली अगर इन तीनों में से कोई पर्टिकुलर फाइल सपोर्टेड नहीं होगी तो मैसेज आएगा योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। बस सिर्फ इतना ही है दोस्तों, ये प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये ऑर्डर्ड लिस्ट प्रेजेंट करनी है और एक प्लेयर होना चाहिए जहाँ पर ऑडियो टैग प्रॉपरली नज़र आ जाए। यहाँ पर भी मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज करते हुए, और इसको SOP5 फोल्डर में मैं सेव कर देता हूँ audio1.html नाम से। यस, ये सेव कर लेने के बाद जब हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आउटपुट एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है। तो आउटपुट कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हेडिंग है सेंटर में मल्टीपल ऑडियो फाइल्स विद कंट्रोल्स, द टेक्स्ट बिटवीन ऑडियो टैग्स विल ओनली बी डिस्प्लेड इन ब्राउजर्स दैट डू नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट, और फिर ये लिस्ट जो हमने बनाई थी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 3 एक्सटेंशंस दिखा रहा है हमें, और यहाँ पर एक फाइल का जो है वो एक कंट्रोल पैनल दिखा रहा है। तो इस प्रकार आपको 2 फाइल्स के आउटपुट आने वाले हैं, एक फाइल जिसमें साउंड होगा और एक फाइल जो होगी जहां पर आपको एक मल्टीपल ऑडियो फाइल्स के बारे में एक्सटेंशंस देने हैं। तो दोस्तों होपफुली ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। आप भी डिस्क्रिप्शन से इसके कोड को डाउनलोड कीजिए और इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल पर क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको IT के वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।